Hello guys, welcome to Sukshmas. I am Shivani here, Sukshma's self-learning coach. So let's begin with the topic today. और आज का जो टॉपिक है that is conjunction. Conjunction के कुछ बहुत ही important rules आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें first rule है do not use seldom if ever in place of seldom or never. So एक तो होता है seldom if ever और एक होता है that is seldom or never. तो अगर कभी भी और दिया है तो फिर आपको नेवर लगाना है, या अगर कभी भी नेवर दिया है तो कंजंक्शन आप कभी भी इफ नहीं लगाओगे, हमेशा और का ही यूज करोगे। और सेल्डम और एवर अगर दिया है तो फिर हमेशा इफ लगाना है, फिर उस टाइम पर और का यूज नहीं होगा। ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। सेल्डम इफ एवर का मतलब होता है, सेल्डम का मतलब जो कभी होता ही नहीं है, गलती से अगर हो गया। सो सेल्डम इफ एवर अगर कभी हो गया तो इसलिए इफ आ रहा है। सेल्डम और नेवर की होता ही नहीं है और कभी होगा भी नहीं, इसलिए यहाँ पर और आ रहा है। सो बस ये कॉम्बिनेशंस को याद रखना है। अब क्या गिवन था, द नेशनल नेटवर्क सेल्डम और नेवर टेलीकास्ट गुड प्रोग्राम। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अगर सपोज यही सेंटेंस दिया होता सेल्डम इफ नेवर टेलीकास्ट गुड प्रोग्राम्स, तो ये गड़बड़ हो सकता था कि सेल्डम और नेवर के साथ तो कभी इफ आता ही नहीं है, दैट इज ऑलवेज और, तो फिर ये एरर डिटेक्शन यहाँ पर हो जाता। अब सी इसी सेंटेंस से ना हम काफी सारे क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। और देखो क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन क्रिएशन वाला जो एक्टिविटी है या जो क्वेश्चन क्रिएशन का आपका जो रोल होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना। क्वेश्चन आप कैसे भी क्रिएट कर सकते हो। मैं इसी को अगर ले लूं, मैं यहाँ पर लिख दूं द नेशनल नेटवर्क, कॉम्बिनेशन क्या है सेल्डम और नेवर, मैं सेल्डम की जगह रेयरली लगा दूं, तो रेयरली का तो कोई रूल होता ही नहीं है। सो ये एरर डिटेक्शन हो जाएगा, आपका एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन यही बन जाएगा। अब देखो ये तो कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया। अगर मुझे बनाना हो वर्ब का कॉन्सेप्ट, सो नेशनल नेटवर्क क्या है, सिंगुलर गिवन है। मैं इसी सेंटेंस से एक और क्वेश्चन क्रिएट कर सकती हूँ, और वो क्या क्रिएट हो सकता है, नेशनल नेटवर्क गिवन है, सिंगुलर है, तभी तो यहाँ टेलीकास्ट में एस लगा है। अगर ये प्लूरल होता तो फिर यहाँ पर टेलीकास्ट हो जाता। तो एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो। सेम सेंटेंस ले लो, द नेशनल नेटवर्क सेल्डम और नेवर टेलीकास्ट लिख दो। एरर डिटेक्शन क्या हो जाएगा, नेशनल नेटवर्क आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर यहाँ पर टेलीकास्ट नहीं, उसमें एस और एस लगाना पड़ेगा। So this is how you can create a n number of questions। एक छोटे से सेंटेंस से आप सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट नहीं, अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस बना सकते हो। आप यहाँ पर एरर जो बना सकते हो ना, वो स्पेलिंग का भी एक क्वेश्चन बना सकते हो। यहाँ पर प्रोग्राम की जगह स्पेलिंग जो है वो प्रोग्राम ये लिख दो। अब प्रोग्राम में डबल एम ई एस होता ही होता है, सो एक स्पेलिंग हो जाएगी, स्पेलिंग डिटेक्शन का एक आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आप कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कर दो। देखो मैं एक क्वेश्चन क्रिएट करके आपको दिखा देती हूँ। जैसे मैंने लिख दिया ना नेशनल नेटवर्क, नेशनल की स्पेलिंग मैंने ठीक दे दी, नेवर को मैंने अंडरलाइन कर दिया, स्पेलिंग ठीक दे दी, गुड को अंडरलाइन कर दिया और एक प्रोग्राम्स लिख दिया। और मैंने बोला कि फाइंड आउट द वर्ड आउट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड कि किसकी स्पेलिंग मिस स्पेल्ड है या गलत है। कौन सी गलत है, प्रोग्राम्स में या तो एम एस वाला लगाओ, या फिर डबल एम लगा है तो फिर ई लगाना पड़ेगा। सो इस तरीके से आपको दिख रहे होंगे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हुए नजर आ रहे हैं। सो आपको यही करना है, कॉन्सेप्ट को पढ़ना है और उसके बेस पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट करने। अब नेक्स्ट, आफ्टर रादर और अदर द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा दैन चलता है। अगर सेंटेंस में रादर या अदर दिया होगा उसके साथ कंजंक्शन दैन लगाना है। He has no other object than to get a handsome job। बिल्कुल सही है, अदर दिया था इसलिए हमने दैन लगा दिया। अब इसी से क्या क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है, अगर मैं इसको एरर स्पॉटिंग में बना दूं, मैं यहाँ पर दैन की जगह THEN वाला देन लिख दूं, एरर डिटेक्शन हो गया। क्या एरर डिटेक्शन हो गया कि यहाँ पर THEN दैन ही होता है, तो THEN देन आपका ये एरर वाले पार्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट गिवन था आई वुड रादर बाय अ स्कूटर देन अ साइकिल, सो रादर के साथ देन करेक्ट है। मैं इसी से एक क्वेश्चन नया क्रिएट कर सकते हैं। देखो बनता हुआ भी आपको नजर आ रहा होगा, अगर आप देखो तो
मैं यहाँ पर लिख दूं आई वुड रादर बॉट, मॉडल का क्वेश्चन बन गया। विल, वुड, शैल, शुड, इन सबके साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी, फर्स्ट फॉर्म। एरर डिटेक्शन यहीं पर आ जाएगा कि आई वुड रादर बॉट नहीं होना चाहिए, वो बाय होना चाहिए। सो एरर डिटेक्शन यहाँ पर भी बनता हुआ नजर आ गया। सो ऐसे क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे ना कि एक सेंटेंस से आप कैसे क्वेश्चंस आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं कि आप जरूरी नहीं है कि कंजंक्शन पढ़ रहे हो तो कंजंक्शन की कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनाओ, आप इन्हीं सेंटेंसेस को लेकर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग कॉन्सेप्ट पर बना सकते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। ऑलवेज यूज द करेक्ट पेयर। अब पेयर दिए, नो सूनर के साथ हमेशा दैन लगाना है, हार्डली के साथ या तो वेन लगाना है या बिफोर लगाना है, स्कार्सली के साथ भी वेन और बिफोर चलेगा, बेरली के साथ वेन और बिफोर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, और बोथ के साथ हमेशा एंड चलेगा। जैसे लिखा आता है बोथ यू एज वेल एज आई, तो ये एरर डिटेक्शन है, बोथ यू एज वेल एज आई नहीं होता, बोथ यू एंड आई होता है। सो ये सारे कुछ पेयर्स हैं जो एज इट इज ही चल रहे हैं, अगर इनके साथ कुछ और आता है तो वो एरर डिटेक्शन हो जाता है। अब दूसरी चीज, अगर सेंटेंस की शुरुआत इन सारे वर्ड्स से होगी, सो नो सूनर, अगर से सेंटेंस शुरू हो रहा है नो सूनर से, सो नो सूनर के बाद आपको पहले तो हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है। मतलब अगर मैं आपसे बोल दूं, सॉरी, अगर मैं आपसे बोल दूं नो सूनर ही हैड गॉन फॉर लंच, सो नो सूनर के साथ पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में सब्जेक्ट, मतलब ही हैड नहीं होगा, हैड ही हो जाएगा। सो अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग कभी भी इन सारे एडवर्ब्स या कंजंक्शन से हो रही है, तो हमेशा इन वर्ड्स के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सो ये भी आपको याद रखना है। सो गाइज, ये था हमारा आज का एक कॉन्सेप्ट बोल सकते हो या एक छोटा सा टॉपिक भी आप बोल सकते हो। अब जैसा कि आप जानते हो कि मेरे इस लेक्चर के बाद आपका काम शुरू होता है, और वो है इस टॉपिक को रिवाइज करने का और इस टॉपिक को प्रैक्टिस करने का। और इस प्रैक्टिस को आसान बनाने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सूक्ष्मास लाए हैं सेल्फ लर्निंग गेम दैट इज बियॉन्ड नोइंग। सो इस गेम में पार्टिसिपेट करके आप अपनी डेली सेल्फ स्टडीज पूरी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आइए देखते हैं। सो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये सूक्ष्मास का प्लेटफॉर्म है। सूक्ष्मास का जो प्लेटफॉर्म है उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेल्फ लर्निंग गेम है दैट इज बियॉन्ड नोइंग। सो इसमें हमें पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 3-4 जो कोर एक्टिविटीज है वो कर लोगे आप, दैट इज इनफ। अब वो कोर एक्टिविटीज क्या है, जैसे आप एक एमसीक्यू पोस्ट कर सकते हो, एक क्विज को डेली बेसिस पर प्ले कर सकते हो, या फिर अगर किसी का ऑलरेडी आपको क्वेश्चन या एमसीक्यू दिख रहा है आप उस पर कमेंट कर सकते हो, या आपको किसी का क्वेश्चन अच्छा लगा तो आप उसके ऊपर जाकर उसको क्लैप कर सकते हो। सो ये तो कुछ एक्टिविटीज है। तो आज की मैं अपनी फर्स्ट एक्टिविटी करने जा रही हूँ, दैट इज ऑफ पोस्टिंग एमसीक्यू। सो आपको यहाँ दिख रहा होगा एमसीक्यू का ऑप्शन। जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पर जब कभी भी आप क्लिक करते हो तो यहाँ पोस्ट एमसीक्यू कर एक ऑप्शन आएगा ऑरेंज कलर में, उस पर आप क्लिक करोगे तो प्लेटफॉर्म इस तरीके से ओपन हो जाएगा, या जो पेज आपको दिख रहा है वो पेज इस तरीके से आपको शो करने लगेगा। अब मैंने क्या करा, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा कंजंक्शन का, उसके बेस पर एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन क्रिएट करा, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द अंडरलाइन वर्ड। और मैंने एक सिंपल से सेंटेंस बना लिया, नो सूनर हैड आई एंटर्ड द क्लास देन द चिल्ड्रन स्टूड अप। सो नो सूनर वाला केस चल रहा है, नो सूनर के साथ क्या चलता है, दैन चलता है, THAN वाला दैन होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब एक चीज और हमने पढ़ी थी कि नो सूनर के साथ पहले हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, फिर सब्जेक्ट आना चाहिए। हैड के साथ एंटर्ड, क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब मैंने कुछ ऑप्शंस दे दिए, हैड आई एंटर्ड ठीक है या नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला तो आंसर लगाना ही नहीं है, आई हैड एंटर्ड आपका आंसर होगा नहीं, लेकिन हाँ दैन तो होगा, तो अभी फर्स्ट ऑप्शन तो चला गया। अब सेकेंड ऑप्शन आता है नो चेंज। नो चेंज का मतलब
ये हैड आई एंटर्ड ही रहना है, बस THEN देन की जगह पर THEN देन होना है। तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन तो आपका जो हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आई डिड एंटर, डिड क्यों लगा रहे हो? पहली बात तो नो सूनर के साथ पहले सब्जेक्ट नहीं आता, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, ये वैसे ही गलत हो गया। हैड आई एंटर्ड, तो हैड आई एंटर्ड तो ऊपर भी दिया था और बोल रहे हैं कि THEN देन रहने दो, सो उसके साथ THEN वाला देन नहीं होता है, THAN वाला होता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा निकला? दैट इज ऑप्शन नंबर 2 कि यहाँ पर बस THEN देन की जगह THAN वाला हो जाएगा। सो ऑप्शन 2 पर आपको क्लिक करना है। ऑप्शन 2 पर आपने क्लिक करा। अब क्विज को सबमिट करने से पहले उसमें टैग जरूर यूज करने हैं। सो मैंने क्लिक करा रिसेंटली यूज टैग्स पर, और ये जो क्वेश्चन है वो इन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो मैंने ये सारे टैग्स लगा दिए। उसके बाद अब आपको अपने क्विज को क्या करना है, MCQ को सबमिट कर देना है। सो जब आप सबमिट MCQ करोगे, ये सूक्ष्मास के प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से शो करने लगेगा, और साथ ही साथ जब आप बियॉन्ड नोइंग में जाओगे और देखोगे तो आपको पॉइंट्स टेबल में एक MCQ पोस्ट करने के 10 पॉइंट्स भी मिल चुके होंगे। अब ये पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल कैसे हैं? जो बियॉन्ड नोइंग के जो मैंने आपको बताया कि ये सेल्फ लर्निंग गेम है, इसमें पॉइंट्स में ये पॉइंट्स हेल्पफुल कैसे होंगे? जब आप बियॉन्ड नोइंग में जाओगे और रिजल्ट्स में देखोगे, जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं, डेली रिजल्ट, वीकली रिजल्ट और मंथली रिजल्ट, वो इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर अनाउंस होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है कल का रिजल्ट, मतलब 5 दिसंबर को, और मैंने जनरल पूल ले लिया, मतलब ओवरऑल सबको कंसीडर करते हुए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, फर्स्ट 3 लोगों का ही हम देख लें, जैसे सुल्तान है, सपना मिश्रा और प्रीति बी। सुल्तान जो प्रिपेयर कर रहे थे 1 डे एग्जाम के लिए, सपना मिश्रा भी 1 डे एग्जाम के लिए, और प्रीति जो है वो इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी। इनके पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, 92 पॉइंट्स, 82 पॉइंट्स, 81 पॉइंट। ये टॉप 3 पॉइंट्स कल के थे, और उनके बेसिस पर रिजल्ट अनाउंस हुआ। और आपको दिख रहा होगा जो फर्स्ट जो आए थे उनको रिवॉर्ड मिला ₹100, जो सेकेंड थी सपना मिश्रा उनको रिवॉर्ड मिला ₹50, और जो थर्ड थे दैट इज प्रीति, उनको रिवॉर्ड मिला है ऑफ ₹33। ये जो पॉइंट्स जो आपको मिलते हैं MCQ पोस्ट करने के, क्विज प्ले करने के एंड ऑल, वो यहाँ पर जाकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और उसके बेसिस पर आपका रिजल्ट अनाउंस होता है। कल वाला जो रिजल्ट था दैट वाज बेस्ड ऑन पॉइंट्स। अब हमारा रिजल्ट ऑल्टरनेट चलता है, आज अगर पॉइंट्स पर हुआ तो कल कट ऑफ एंड रैंडम पर होगा, ठीक है। अभी आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि टोटल पार्टिसिपेंट्स कल के 60 थे। इस तरीके के एवरी डे के पार्टिसिपेंट्स रहते हैं और एवरी डे हमारा रिजल्ट अनाउंस होता है। इस तरीके से जो पॉइंट्स टेबल है वो आपको हेल्प करती है, या जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं वो हेल्प करते हैं इन रिजल्ट्स में। गाइज, ये थी हमारे गेम की सबसे खास बात। ये एक सेल्फ लर्निंग गेम है जहां बस आपको क्या करना है, सेल्फ मेड MCQ, एक क्विज, एक आंसर और कुछ अप्रिशिएशन या क्लैप्स वगैरह। अगर आपको कोई क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो आपको वो वहां पर जाकर कर देना है, जो कि आपकी एवरीडे लर्निंग डोज को पूरा कर देगा, और साथ ही साथ आपकी जो पढ़ाई होगी वो एक गेमिफाइड मैनर में हो जाएगी। गाइज, वी विल एंड आवर टुडेज सेशन हियर। To get my questions and notes, follow me on Sookshmath. This will allow me to see your versions of questions there. Get my profile link in the description below. और हाँ, अगर आप अपनी डेली लर्निंग को गेमिफाइड करना चाहते हैं, then participate in Beyond Knowing using my referral code, that is SHIV20824, to get maximum discounts and to play games under my group. Thank you so much.